ये बाकी लोग ज्वाइन नहीं हो रहा बाकियों से, ये पता नहीं किधर फोन टाइम लगाते हैं। चले बात देखे जाएंगे, कोई भी नहीं है तो। यार मतलब टाइम से आ जाया करें प्लीज, किधर है भाई बाकी तीन लोग हैं सिर्फ। सीरियस है वो नहीं सीरियस तो उनकी मर्जी। ओके जी। बाइसेप ब्रैचियाई ये क्या होते हैं? मतलब जो हमारे बोन्स, ये हमारे जो एल्बो जॉइंट और शोल्डर जॉइंट के दरमियान जो मसल्स हैं वो होते हैं हमारे बाइसेप ब्रैचिया, ठीक है। ये कहते हैं पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ द फोरआर्म एट द एल्बो जॉइंट। पावरफुल फ्लेक्सर, फ्लेक्सर क्या होते हैं? फ्लेक्सर हमारे एनी ऑफ द मसल दैट डिक्रीज एंगल, ठीक है। यानी जो हम डिक्रीज एंगल बिटवीन बोन्स, जो हमारे दो बोन्स ये जॉइंट और जॉइंट के दरमियान एंगल को डिक्रीज करते हैं वो फ्लेक्सर होते हैं, ठीक है। तो ये एज अ पावरफुल फ्लेक्सर होता है एल्बो का, क्योंकि ये एंगल को उसको जो एंगल को डिक्रीज करते हैं। और सुपिनेटर ऑफ फोरआर्म है। सुपिनेटर क्या होता है आपको बताया था उस दिन, प्रोनेशन और सुपिनेशन पढ़ा था ना आप लोगों ने। प्रोनेशन क्या होता है? पाम को नीचे की तरफ करना, और सुपिनेशन क्या होता है? उसको उलट करना, ठीक है। तो फोर आर्म की सुपिनेशन के लिए सुपिनेटर में हेल्प करता है। और वीक फ्लेक्सर ऑफ द शोल्डर जॉइंट, मतलब शोल्डर जॉइंट के लिए ये, मतलब उसका नहीं, उसके लिए ये वीक फ्लेक्सर है। पावरफुल फ्लेक्सर किसके लिए है? फोर आर्म के लिए एट द एल्बो जॉइंट, ठीक है। और शोल्डर जॉइंट के लिए क्या है? ये वीक फ्लेक्सर है। फिर इसके बाद आ जाता है जी कोराको ब्रैकियालिसिस, ये वाला मसल्स। ये हमारे मतलब बॉडी के साथ यहाँ पर, और ये इस शोल्डर के साथ ये दरमियान में जो मसल्स होते हैं, इस तरीके से ये वाले इसको बोलते हैं कोरेको ब्रेकियालिसिस, ठीक है। ये क्या करता है? फ्लेक्सर ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। ये वाला क्या था? जो बाइसेप ब्रेकियाई था, ये फ्लेक्सर, पावरफुल फ्लेक्सर किसका है? एल्बो जॉइंट पर है, ठीक है। फोर आर्म का पावरफुल फ्लेक्सर है जो कि एल्बो जॉइंट पर है। और ये वाला जो कोरेको ब्रैकियालिसिस है, ये कहाँ पर है? ये किसका फ्लेक्सर है? ये शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्सर। होता क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे जो किसी भी मसल्स पर जो एंगल्स को, दो बोन्स के दरमियान एंगल डिक्रीज करते हैं, तो जॉइंट के एंगल डिक्रीज करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सर, ठीक है। ये वीक एडक्टर ऑफ आर्म है, ठीक है। ये पिछली टर्म्स अगर आपको याद होगी तो फिर समझ आ रहा होगा कि abduction क्या है, adduction क्या है, फ्लेक्शन क्या है, एक्सटेंशन क्या है, सुपिनेशन क्या है, और प्रोनेशन क्या है। अगर ये याद है फिर तो समझ आ रही होगी, अदरवाइज मुझे पक्का यकीन है किसी को समझ नहीं आ रही होगी। इसके बाद आ जाता है ब्रैकियालिसिस। इसमें क्या कर, ये कहाँ पर होता है हमारी बॉडी के दरमियान? ये बिल्कुल उसके साथ जो है, यहाँ पर वो बाइसेप होता है उसके साथ बिल्कुल ये वाला मसल पाया जाता है, डीप होता है, ठीक है। बाइसेप ब्रैकियाई ऊपर वाले मसल्स हैं, उससे नीचे वाले जो मसल्स होते हैं ना, जो डीप टिश्यूज होते हैं, डीप मसल्स होते हैं नीचे वाले यहाँ पर, तो ये वाले इसको बोलते हैं कि ये ब्रैकियालिसिस है, ठीक है। ये पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ फोर आर्म एट द एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट के लिए ये पावरफुल फ्लेक्सर है यहाँ पर, ये वाले मसल इसको बोलते हैं ब्रैकियालिसिस। इसके बाद आ जाता है ट्राइसेप ब्रैकियाई। ट्राइसेप ब्रैकियाई क्या है? ये हमारा ट्राइसेप आपको पता ही है, ये बाजू के वही जो बैक वाली साइड पर जो मसल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये ट्राइसेप ब्रैकियाई होते हैं। ये आप तीन तीन मसल्स होते हैं, ठीक है। थ्री हेड्स होते हैं इसके, लॉन्ग हेड, मिडिल हेड और लेटरल हेड, ठीक है। अगर इसको देखें तो जूम करें, कैसे करें?
ये ट्राइसेप ब्रैकिया ही है, ये देखें, इसको देखें अगर, तो ये ट्राइसेप, ये इसके तीन पार्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल जो साइड पे इस तरीके से ये लिटिल हेड है, ये यहाँ पर इसका मिडिल हेड है, और ये इसका लॉन्ग हेड है, और इस तरीके से यहाँ पर ये इसका ट्राइसेप टेंडन है जहाँ पर ये उसके साथ अटैच है, ठीक है। अटैचमेंट टू द ऑली केरानोन प्रोसेस ऑफ अल्ना, यहाँ पर जाके ये अल्ना के साथ अटैच हो रहा है। अल्ना क्या है, हमारी बोन की हमारी जो बाजू की ये नीचे वाली दो बोन है वो होती है, एक रेडियस और एक अल्ना, और ये वाली जो है ये अल्ना है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका ह्यूमरस के साथ अटैच है, ये शाफ्ट है, ह्यूमरस की शाफ्ट है, उसके साथ जो बैक साइड पर ये वाले मसल्स हैं इसको बोलते हैं ये ट्राइसेप है। यहाँ पर ये वाले कौन से हैं, बाइसेप ब्रैकियाई है, और इसके साथ ये वाले जो है ये कौन से हैं, ये ट्राइसेप है। ट्राइसेप के कितने पार्ट हैं, ट्राइसेप ब्रैकियाई के कितने पार्ट हैं, तीन, लेटरल हेड, मिडिल हेड, लॉन्ग हेड, ठीक है। और फिर ये इस तरह टेंडन के थ्रू और कहाँ पर अटैच होती है, जाके अल्ना के साथ, और यहाँ पर ये किसके साथ अटैच होते हैं, शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के साथ, ये ह्यूमरस की शाफ्ट है यहाँ पर अटैच होती है। एक्सटेंशन ऑफ द फोरआर्म एट एल्बो जॉइंट पर जो फोरआर्म की फोरआर्म की एक्सटेंशन एल्बो जॉइंट पर जो होती है उसके उसमें इसका ये फंक्शन है, लॉन्ग हेड कैन आल्सो एक्सटेंड द एडक्ट द आर्म द एट द शोल्डर जॉइंट। ये वाले हमने पढ़े मसल्स ऑफ आर्म थे, जो कि हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, उसमें चार हमने पढ़े। उसके बाइसेप ब्राइक मैंने ये पूछने कौन से, मतलब मैं अगर पूछ सकता आप लोगों से ये पूछ लूंगा, मतलब वैसे भी एमसीक्यू आ सकते हैं, मतलब कि किस तरीके से, मतलब कहाँ कहाँ मसल्स कौन कौन से पाए जाते हैं अपर लिम्ब के अंदर। तो अगर मसल्स के आम पूछा जाए तो ये चार हैं, बाइसेप ब्रैकियाई, ब्रेकोब्रैकियालिस और ब्रैकियालिस, और इसके बाद ट्राइसेप ब्रैकियाई, ये वाले मसल हैं। फिर इसके बाद पढ़ते हैं हम कि सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फोरआर्म। सुपरफिशियल मसल कौन से होते हैं, जो कि बिल्कुल स्किन के साथ होते हैं, वो वाले उनको बोलते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट, ठीक है। उसके एंटीरियर में जो सामने वाले मसल्स हैं, सामने वाली साइड पर ये हाथ के, ये वाले कौन कौन से, इसके अंदर ये मसल्स हैं, इनके जस्ट नाम याद करने हैं और आप लोगों ने इनका फंक्शन याद करना है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ये कौन सा है, फ्लेक्शन और एडक्शन ऑफ रिस्ट के काम आता है, रिस्ट की फ्लेक्शन के और एडक्शन के काम आता है। पामेरिस लॉन्गस, ये क्या आता है, फ्लेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ, रिस्ट है, रिस्ट की जो फ्लेक्शन है उसमें काम आता है। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियल्स, ये क्या करते हैं, फ्लेक्शन और एबडक्शन किसकी, रिस्ट की। और फिर इसके बाद प्रोनेटर टीरीज, ये कौन से हैं, प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म, वीक फ्लेक्शन एट एल्बो, मतलब एल्बो पर इसकी फ्लेक्शन जो होती है वो वीक होती है, लेकिन ये क्या करता है, ये प्रोनेशन प्रोनेशन ऑफ फोरआर्म उसकी हेल्प करता है। प्रोनेशन क्या होती है आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, पिछली टर्म जाके दोबारा से देखें अगर नहीं याद। फिर इसके बाद आ जाता है जी इंटरमीडिएट मसल ऑफ फोरआर्म, ये हमने पढ़ा कौन से, जो सुपरफिशियल मसल है बिल्कुल स्किन के ऊपर होते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि इंटरमीडिएट मसल ऑफ फोरआर्म, मतलब जो मीडियम उसके जो सेंटर में होते हैं, ठीक है, वो वाले मसल्स। तो वो वाले मसल्स में सबसे है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल्स, ये होते हैं फ्लेक्सिस प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजेस जॉइंट। प्रॉक्सिमल क्या होता है, कोई भी किसी भी रेफरेंस पॉइंट के जो नियरेस्ट होता है उसको प्रॉक्सिमल बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे जो इंटरफ्लेंजेस, फ्लेंजेस कौन से, फ्लेंजियल जॉइंट्स कौन से होते हैं, फ्लेंजेस ये वाले, ठीक है, ये वाले, ठीक है। इनके जॉइंट्स जो होते हैं इसका, और इंडेक्स, मिडल रिंग एंड लिटिल फिंगर, इनके जो वहां पर उसके तौर पर फंक्शन कर, उसमें उनकी जो है वो उनको फ्लेक्सिस करने में हेल्प करते हैं, ये वाले इंडेक्स फिंगर, ये मतलब जितनी भी ये सारी फिंगर्स हैं, चारों फिंगर्स हैं, इनकी ये वाली जो बोन्स कौन सी होती हैं, ये फ्लेंजेस होती हैं, और इसके जो मतलब जॉइंट्स हैं इनको क्या बोलेंगे, इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स बोलेंगे।
इसके अलावा फ्लेक्सिस मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पल्स क्या होते हैं? क्यों जी, मेटाकार्पल्स क्या होते हैं? हमारे हाथों की, जो मैंने उस दिन बोन्स, आप लोगों को पिछला लेक्चर किसी को भी याद नहीं है? बोन्स ही नहीं याद, नाम ही नहीं याद किसी को? मुझे लगता है पहले बोन्स के नाम याद करने पड़ेंगे आप लोगों को, वो भी याद नहीं है, पिछली बार मैंने बताया था। कार्पल सर, मैं कार्पल जो है ना सर, जो रिस्ट, ये जो हमारी हथेली है, इससे पहले वाली जो रिस्ट के साथ होते हैं वो कार्पल हैं, और बिल्कुल दरमियान वाले वो मेटाकार्पल हैं। कौन से फिर दरमियान? कार्पल 8 होते हैं। जी सर। कौन से मेटाकार्पल होते हैं दरमियान वाले? जो हथेली वाले हैं सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो मेटाकार्पल होते हैं। और फ्लैंजेस क्या होते हैं? सर उंगलियों वाली जो साइड पे है हमारी, फिंगर्स वाली, वो फ्लैंजेस हैं। हम्म, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। तो उनके अंदर ये सारी लचक वगैरह पैदा करते हैं, कौन से मसल्स पैदा करते हैं? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल्स। ठीक है, इसके बाद आता है जी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, ये क्या करते हैं? फ्लेक्सिस डिस्टल इंटरफ्लेंजेस जॉइंट्स। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये इन मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं, उसी उसी को फ्लेक्स करते हैं। और फिर क्या करते हैं? फ्लेक्सिस डिस्टल इंटरफ्लेंजेस क्या होते हैं? डिस्टल कौन से होती है? प्रॉक्सिमल के उलट जो होती है वो डिस्टल होती है। ठीक है, जो रेफरेंस पॉइंट के दूर हो। ठीक है, ये हमने बात की थी अभी पहले, ये वाली इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल में, इसमें क्या था? वो प्रॉक्सिमल, ठीक 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 है, इसमें प्रॉक्सिमल थी उसकी, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स थी। ठीक है, और सारी फिंगर्स थी। और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स थे, जो कि हमारी मतलब फ्लेंजेस से पीछे होते हैं। अगर हाथ में आप देखें तो पांच आपकी जो होती है। ठीक है, और फिर उसमें मतलब उसकी थी, उसकी प्रॉक्सिमल थी। ठीक है, अब इसमें क्या करता है? वो डिस्टल है उसका। ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस में, उसमें क्या है? डिस्टल है उसकी, उसको। पहले मुझे बताएं, ये प्रॉक्सिमल फ्लेक्सिस क्या है और डिस्टल फ्लेक्सिस क्या है? सर हेलो हाँ सर। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, प्रॉक्सिमल सर नजदीक वाले को कहते हैं, वो मिड लाइन के जो करीब वाली होती है, और जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस में होती है, थोड़ी दूर वाली। नहीं, बताओ। जी 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 जी, कौन बोल रहे हैं? सर गलत था मेरा जब मैंने बताया। तो इसको क्या कहेंगे ना, मतलब फ्लेक्सिस डिस्टल क्या मतलब? इसका मतलब उसको क्या करता है? इंटरफ्रेंजियल जॉइंट को इनको क्या करता है? मतलब इस आपको क्या समझ आई है कि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस क्या करता है, और दूसरे वाला जो हमने इससे पहले पढ़ा है कि ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, ये क्या करता है? ये मसल्स क्या करते हैं, वो क्या? सर सर किसी जी जी, बोल रहे हैं। सर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ, ये हमने दो मसल्स पढ़ रहे हैं ना अभी, फोर आर्म के, डीप मसल्स पढ़ रहे हैं फोर आर्म। अभी पढ़ा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडम। ठीक है, प्रोफंडस। और इसके बाद इससे पहले हमने पढ़ा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल। इन दोनों का क्या मतलब? एक दूसरे के नाम से नाम चेंज है, फंक्शन इनका क्या है, ये पूछ रहा हूँ।
मतलब ये देखे ना, ये फ्लेक्सिस मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। फ्लेक्सिस प्रॉक्सिमल ये क्या कर रहे हैं, उसको करीब कर रहे हैं मसल्स को, ठीक है। और जो डिस्टल वाले हैं वो मसल्स को सर सर जैसे जी जी बोलो। सर डिजिटल वाले तो दूर में आएंगे ना। जी मतलब ये जब इस तरीके से, अब ये एग्जांपल साथ में देखिए, ये देखिए ये क्या है उसकी, ये प्रॉक्सिमल फ्लेक्सिस, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाले देखें उसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, दूर। ये बस जस्ट पिक्चर सर को देख। प्रोक्सिमल में नियरेस्ट आएगा। जी, और डिस्टल में दूर आएगा। जी सर। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, ये कौन सा मसल है, ये वाला, ये देखें इसको। यहाँ पर इस तरीके से ये उसके साथ होते हैं, रेडियस के साथ। और इंटर ये क्या करते हैं, फ्लेक्सिस इंटरफ्लेंजियल जॉइंट ऑफ थंब, जो अंगूठे के जो उसके होते हैं इंटरफ्लेंजियल, उसको उसमें उसको फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से मेटाकार्पो फ्लेंजिस जॉइंट ऑफ थंब, जो थंब है उसके जो टोटल जॉइंट्स हैं उसको कौन सा वाला कर रहा है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये वाला हिस्सा, ये वाला मसल उसको कंट्रोल करता है, उसके फ्लेक्सिस में हेल्प करता है। इसके बाद आ जाता है प्रोनेटर क्वाड्रेट क्वाड्रेटस। ये किस काम में आता है, ये फ्लेक्शन के प्रोनेशन के काम आता है। प्रोनेशन क्या होती है, क्या होती है ये प्रोनेशन, मतलब किसी ने याद नहीं की हुई टर्म्स। सर मैं बताती हूँ प्रोनेशन। जी सर अपने जैसे सर को नीचे की तरफ करना, मतलब जमीन के जो हमारी ये हथेली है, मतलब अगर सर अगर ये ऊपर की तरफ आसमान की तरफ उठी वो सुपिनेशन है, और अगर नीचे की तरफ हो तो वो प्रोनेशन है। सर जी मैंने वैसे प्रोन के नाम से याद किया हुआ था। जी जी बिल्कुल, डाउनवर्ड हो तो उसको प्रोनेशन बोलते हैं, ठीक है। पाम जो होती है, हथेली होती है, डाउनवर्ड हो तो वो प्रोनेशन होती है, ठीक है। तो प्रोनेटर क्वाड्रेट्स, ने पहले इसका प्रोन बताया था ना, मैंने उसी नाम से याद किया है। ठीक। तो ये प्रोनेटर जो क्वाड्रेट्स है, इसको ये क्या कहते हैं, प्रोनेशन का काम है, इसका काम है प्रोनेशन में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कौन से थे मसल्स हमने, डीप मसल्स ऑफ फोरआर्म, ठीक है। इसमें कौन कौन से पढ़ लिए हमने, प्रोनेटर टीरियस और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल्स, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और इसके बाद प्रोनेटर क्वाड्रेटस। इसके बाद आ जाते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल ये क्या होते हैं जी? हमारी हथेली की साइड पर ये एक नैरो जो है वो पैसेज वे होता है, मतलब जो कि हमारा वेन्स का होता है, इस तरीके से ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। अगर मतलब इसको यहाँ से अगर दबा दिया जाए तो मतलब पूरे हाथ में, अगर आप देखेंगे फील करेंगे, पूरा हाथ आपका बेजान सा हो गया है, उसमें नमनेस सी आ गई है, और उसमें जान ही नहीं रही, इस तरीके से। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं, यहाँ से नर्व पास हो रही है, ठीक है, इस वाले हिस्से को बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। इट इज द कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व वाइल पासिंग थ्रू कार्पल टनल। यहाँ पर जो है वो नर्व जो है वो मीडियन नर्व गुजर रही होती है, ये वाली इस हिस्से को बोलते हैं, ठीक है। सुपरफिशियल मसल्स ऑफ फोरआर्म पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, अब ये आ जाते हैं जो बैक साइड पे, अभी हमने पढ़े हैं इंटीरियर के, इंटीरियर कंपार्टमेंट पढ़ा, अभी ये आ जाते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कौन सा होता है, तो इसको पोस्टीरियर मतलब बैक साइड का, तो बैक साइड पे इसे हैं, उसके जो मसल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, उसके अंदर ये वाले मसल्स आते हैं। ब्रेकियोडियालिस, ये मसल होता है, ये इनके नाम्स हैं, और ये बस फंक्शन की है, फ्लेक्शन ऑफ एल्बो एट मिड पोजीशन। तो एल्बो की जो मिड पोजीशन पर एल्बो को फ्लेक्स करने के काम आता है, ठीक है। एक्सटेंसर कार्पे रेडियलिस लॉन्गस, ये क्या करता है, एक्सटेंड
और abduct the wrist, wrist को extend भी करता है और abduct भी करता है। extensor carpi radialis brevis, ये क्या करता है, wrist को extend और abduct करता है। इसके बाद आ जाता है extensor digitorum, ये क्या करता है, ये extend the index, index finger कौन सी होती है, जी शहादत की, जो हम इसको फर्स्ट फिंगर भी कहते हैं, इसको फोर फिंगर भी कहते हैं, इसको पॉइंट फिंगर भी कहते हैं, ट्रिगर फिंगर भी कहते हैं, डिजिटस फिंगर भी कहते हैं, डिफरेंट नाम होते हैं खैर इसके। तो इसके अलावा मिडल सर और जो शहादत वाली है, जी 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 सर। वही, जी जी इसके डिफरेंट नेम है, वही बता रहा था, कोई भी बंदा पूछ सकता है समटाइम। तो वो उसको कह रहा था फर्स्ट फिंगर भी कहते हैं, होते हैं इसको फोर फोर फिंगर भी कहते हैं, और इसको कहते हैं ये पॉइंट फिंगर, ट्रिगर फिंगर, इस तरीके से डिजिटस भी शायद कहते हैं। अच्छा, ये उसको एक्सटेंड करने के, उन फिंगर्स को, इन सारी फिंगर्स को एक्सटेंड करने के काम आते हैं, साथ में ये मसल्स जो है, और फिर उसके बाद साथ में रिस्ट को भी एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, ठीक है, और ये क्या करता है, एक्सटेंड द लिटिल फिंगर, जो लिटिल फिंगर होती है हमारी सबसे छोटी, उसको एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ये क्या करते हैं, एक्सटेंड एंड अडक्ट द रिस्ट, हमारी रिस्ट को एक्सटेंड भी करते हैं और अडक्ट करते हैं। कॉनियस, ये क्या है, हमारे एल्बो जॉइंट को एक्सटेंसर के तौर पे काम करते हैं, एल्बो जॉइंट में एल्बो जॉइंट को एक्सटेंस करते हैं। ये मुझे कोई बंदा बताएगा एब्डक्शन और एडक्शन क्या होती है? सर जो मिड लाइन से करीब में हो वो मैं बताऊं? एडक्शन, और जो मिड लाइन से दूर में हो वो अबडक्शन होती है मूवमेंट। जी, मिड लाइन से करीब जो एडक्शन और मिड लाइन से, ठीक है। तो ये टर्म समझ आ रही है ना, रिस्ट को एडक्ट करना क्या होगा? क्या रिस्ट को एडक्ट करना क्या होगा? क्या रिस्ट एडक्ट क्या है? नियरेस्ट लाना मिडिल लाइन के, सर आवाज नहीं सही आई। ठीक है, मैंने कहा ये टर्म समझ आ रही है ना, एडक्शन एक्सटेंशन वगैरह। जी जी ठीक है, इसको भी ना ये सारा यहाँ पर, ये सारे याद हो गए आपको, को याद करने हैं, मतलब ये मसल्स कल याद होने चाहिए सबको, ठीक है। और इसके बाद डीप मसल्स ऑफ फोर आर्म है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। उसमें सुपिनेटर है, ये सुपिनेशन ऑफ फोर आर्म के काम आता, फोर आर्म इसका फंक्शन है। इसके बाद एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है, ये क्या करता है, एब्डक्ट्स कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, एक्सेसरी एक्सटेंसर ऑफ थंब, ठीक है। इसके अलावा मतलब थंब के एक्सटेंशन के काम आता है। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ये क्या करता है, मेटा कार्पोफ्लेंजियल जॉइंट जो होता है उसको एक्सटेंड करता है, थंब के मेटाकार्पोफ्लेंजियल जो जॉइंट होता है उसको एक्सटेंड करता है। कैन आल्सो एक्सटेंड द कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब, उसको जो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट होता है थंब का, उसको भी एक्सटेंड करता है। इसके बाद आ जाता है एक्सटेंसर ऑफ पॉलिसिस लॉन्गस, ये क्या करता है, इंटरफ्रेंजियल जॉइंट ऑफ द थंब, इसको एक्सटेंड करता है, और ये भी कार्पो मेटाकार्पल एंड मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट को भी एक्सटेंड कर सकता है, किसके, थंब के, ठीक है। ये बैक साइड के मसल इसमें हेल्प कर रहे हैं उसके थंब के, ये सारी तीनों चीजें उसके थंब की बात कर रहे हैं। एक्सटेंसर इंडिसेस, ये क्या करता है, जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है उसको एक्सटेंड करता है, ये मसल। ये वाले मसल्स कौन से हो गए, ये फोर आर्म के मसल्स हो गए, डीप मसल्स ऑफ फोर आर्म, यानी कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट अभी पढ़ रहे, ठीक है, यानी बैक साइड पे जो मसल्स होते हैं। ओके, ये सारे, थैंक यू। वही घड़ी आ गई जिसका आपको इंतजार था। ये देख लें दोबारा से इसको, मतलब सबसे पहले मसल जो कि हमने पढ़े, अपर लिम्ब को थोरेसिक वॉल के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, थोरेसिक वॉल का मैंने बता दिया कौन सा होता है। हाँ, फिर उसके बाद
ये इसमें 4 थे हमें, पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस, सेरेटस इंटीरियर, ये 4 है, ठीक है। उसके बाद मसल्स हमने पढ़े जो स्कैपुला और ह्यूमरस को अटैच करते हैं, डेल्टा हेड, सुपर स्पेरेटस, इंफ्रा स्पेरेटस, टेरेस माइनर, सब स्कैपुलरिस और टेरेस मेजर, टेरेस मेजर। फिर उसके बाद हमने पढ़े मसल्स जो कि हमारे आर्म के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें बाइसेप यानी आर्म के मसल्स हैं, उसमें बाइसेप ब्रैकियाई है और कोरेकोब्रैकियालिस है और ब्रैकियालिस है और ट्राइसेप्स ब्रैकियाई है। फिर उसके बाद हमने पढ़े मसल्स जो कि प्रोनेटर, उसमें हमने पढ़ा कि डीप मसल्स कौन से हैं फोर आर्म। पहले हमने वैसे पढ़े, फिर उसके हमने डीप मसल्स पढ़े। डीप मसल्स ये हैं, प्रोनेटर टेरेस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है और प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। तो हमने देखा कर्नल सिंड्रोम कौन सी होती है, जो कि हमारे एक नर्व पास कर दिया उसी से को उसको बोलते हैं, ठीक है, वहां से थ्रू कर। फिर उसके बाद हमने मसल्स पढ़े ये वाले फोर आर्म के पोस्टीरियर, ठीक है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल कौन से, जो मतलब ऊपर ऊपर होते हैं, ठीक है। डीप जो अंदर होते हैं, उसमें हमने पढ़ा, ठीक है, ब्रेकियोरिडियालिसिस, और फिर इसमें फिर हमने पढ़ा एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस ब्रेविस, और फिर इसके बाद एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, और फिर एक्सटेंसर कार्पी ऑलिनारिस और एंटोनियस। ये वाले हमने पढ़े, ये सुपरफिशियल मसल ऑफ फोरआर्म है, पोस्टीरियर के, ठीक है। फिर उसके बाद डीप मसल्स हमने पढ़े कि पोस्टीरियर के अंदर डीप कौन से होते हैं, उसमें सुपिनेटर है, एब्डक्टर पॉलिसिस है, लंगस है, और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, और एक्सटेंसर पॉलिसिस लंगस है, और एक्सटेंसर इंडिसिस है। ये वाले मसल्स हमने पढ़े, इनके होप्स हो आपको नाम याद भी करने और इनके फंक्शन भी याद करने, ठीक है। कुछ फंक्शन मैंने सीधे सीधे बताए हैं, मतलब वो आपको दोबारा वीडियो सुन के याद हो जाएंगे। कुछ इधर ऊपर भी लिखे हुए हैं, उनको भी देख लेना, जहाँ से फिर भी समझ आए टेक्स्ट करके पूछ लेना, ठीक है। सर ये वीडियो अपलोड कर दीजिए। वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ, अभी थोड़ी देर भी कर देता हूँ, आधे घंटे तक हो जाएगी, ठीक है। 15 मिनट बाद दोबारा क्लास है, 15 मिनट बाद दोबारा क्लास है। सारे बंदे आए हैं, मैं पेपर चेक करना है, सबका अपना अपना पेपर चेक होगा, ठीक है। जी सर, ठीक। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज़।